सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जब जब किसी दिव्य संकल्प ने आकार लिया है, उससे पहले प्रारंभ होती है एक महायात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें प्रत्येक प्रयास, प्रत्येक स्पंदन और प्रत्येक समर्पण एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे एक स्थान तीर्थ बनता है, एक आयोजन महायज्ञ बनता है और समय इतिहास का साक्षी। धीरे धीरे एक रिक्त भूमि पर आकार लेने लगता है एक विराट स्वरूप। प्रत्येक दिशा परिष्कृत होती है, प्रत्येक प्रांगण प्राणवान होने लगता है और एक दिव्य आभा मंडल संपूर्ण वातावरण को अपने आलोक में समेट लेता है। अनगिनत हाथ बिना किसी कोलाहल के एक ही साधना में निमग्न है। कहीं वेदियों का सृजन हो रहा है, कहीं मंडपों का प्रस्फुटन, तो कहीं पथों का परिष्कार, तो कहीं उस दिव्यता के स्वागत की तैयारी जिसका स्पर्श आने वाली पीढ़ियों तक अनुभव किया जाएगा। और हम लोग 1 महीने पहले विजिट करने आए थे, इस ग्राउंड को देखा। जब कहीं चीज़ लेवल नहीं थी, इसमें पूरा पत्थर था, सब कुछ था। 150 से 200 लड़के हैं यहाँ पे जो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं। 8-10 हम लोगों ने सेटअप बनाए थे, उसमें से ये फाइनल हुआ। जितनी तीव्रता से तैयारियां आगे बढ़ रही थीं, उतनी ही गहन होती जा रही थी उस भूमि की आध्यात्मिक चेतना। मानो प्रत्येक कण, प्रत्येक वायु, प्रत्येक दिशा किसी दिव्य अवतरण की प्रतीक्षा में हो। यह केवल भव्यता नहीं थी, यह लोक मंगल का वह संकल्प था जो अपने पूर्ण प्रस्फुटन की ओर अग्रसर था। बिल्कुल एक से सर्कल में कलश रखवाए हैं ताकि एक दिखने में बिल्कुल एक से लगे। उसके बाद सारे कलश में अपन ने आम के पत्ते डलवाए हैं, उसके बाद उसमें जल भरवाया है। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखा है। सागर में पहली बार हुआ है, सब लोगों को मौका मिल रहा है सर्जन करने का। बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग का आनंद प्राप्त हो रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये आयोजन है और हमारे सनातन के लिए विशेष ही आयोजन है। ये सिर्फ महाराज जी जन कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। प्रतीक्षा की अंतिम रात्रि भी बीत गई। उषा की प्रथम अरुणिमा ने क्षितिज का स्पर्श किया। समय ने एक नया अध्याय खोल दिया और प्रारंभ हुआ वह दिवस जिसकी प्रतीक्षा केवल मनुष्यों ने नहीं, मानो स्वयं काल ने भी की थी। प्रातःकाल से ही रुक रुक कर होती वर्षा ने संपूर्ण आयोजन को चिंता में डाल दिया था। मानो स्वयं इंद्रदेव भी इस महासंकल्प की परीक्षा ले रहे हों। परंतु जहां आस्था अडिग हो, संकल्प लोक मंगल का हो, वहां असंभव प्रतीत होने वाले मार्ग भी स्वयं प्रशस्त हो जाते हैं। लगभग 20 एकड़ में विस्तृत यह भूमि अब केवल एक परिसर नहीं रही, यह श्रद्धा, साधना और समर्पण का एक जीवंत तीर्थ बन चुकी थी। प्रत्येक वेदी अपने उद्देश्य की प्रतीक्षा में थी, प्रत्येक मंडप मंत्रों के स्वागत को आतुर था और प्रत्येक दिशा मानो उस दिव्य क्षण के आगमन की उद्घोषणा कर रही थी। जहां दृष्टि जाती वहां केवल भव्यता नहीं, व्यवस्था का अद्भुत परिष्कार दिखाई देता। सहस्त्रों दीप, सहस्त्रों कलश, सुवर्णाभ हरिद्रा, करोड़ों बिल्व पत्र, कमलों की सुगंध, गंगा जल और मां नर्मदा के पावन जल से पवित्र यह भूमि उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब यह सब मां राजराजेश्वरी के श्री चरणों में समर्पित होगा।
और तभी मौन का स्थान लेने लगी आस्था। दूर दूर से आने वाले चरणों की आहटें इस पावन भूमि पर सुनाई देने लगी। कोई अपने परिवार के साथ आ रहा था तो कोई अपने संकल्प के साथ, कोई अपनी प्रार्थना लेकर आया था तो कोई केवल मां के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए। देखते देखते ही यह यज्ञ भूमि श्रद्धा के महासागर में परिवर्तित होने लगी। आज कोई परिचय नहीं था, कोई भेद नहीं था, केवल एक पहचान थी, श्रद्धा। यह वही क्षण था जहां से प्रारंभ होने वाला था कलयुग का सबसे प्रभावी महाअनुष्ठान, विश्व का सबसे बड़ा मां राजराजेश्वरी हरिद्रा कोटि कुमकुमार्चन। हजारों स्वयंसेवक सेवा को साधना मानकर प्रत्येक श्रद्धालु के स्वागत में समर्पित थे। इतनी विराट व्यवस्था में भी अनुशासन, एक ऐसा अद्भुत समन्वय, मानो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं इस महायज्ञ का एक आवश्यक सूत्र हो। सेवा जब निस्वार्थ हो जाती है तब वह कर्म नहीं रहती, वह उपासना बन जाती है। और इस पावन भूमि पर प्रत्येक सेवा मां के श्री चरणों में अर्पित एक मौन प्रार्थना थी। उधर मंशापूर्ण बालाजी मंदिर परिसर में भी समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। वैदिक स्वर अब वातावरण में गूंजने लगे थे। घंटियों की अनुगूंज, शंखों का घोष और मंत्रों की पवित्र ध्वनि संपूर्ण परिसर को एक ऐसे आध्यात्मिक स्पंदन से भर रही थी जिसे केवल सुना नहीं, अनुभव किया जा सकता था। वह क्षण अब दूर नहीं था जब वैदिक परंपरा, शक्ति की उपासना और करोड़ों श्रद्धाओं का संगम एक ही अनुष्ठान में साकार होने वाला था। सरकार की जय हो। और फिर अचानक मौन टूट गया। डमरुओं के प्रचंड निनाद ने दिशाओं को झंकृत कर दिया। शंखों के महाघोष ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। जय घोष की तरंगों ने संपूर्ण भूमि को एक ही चेतना में बांध दिया, मानो समय स्वयं रुक गया हो और प्रकृति अपने आराध्य के स्वागत में खड़ी हो। ज्यों ही परम पूज्य महाराज श्री के चरण इस भूमि पर पड़े, मानो संपूर्ण वातावरण ने एक साथ प्रणाम कर दिया। यह केवल आगमन नहीं था, यह संकल्प का साकार होना था। यह लोक मंगल के उस महायज्ञ का शुभारंभ था जिसकी प्रतीक्षा में हजारों हृदय, अनगिनत प्रार्थनाएं और स्वयं यह भूमि कई दिनों से एक मौन तप में लीन थी। और उसी क्षण एक स्वर में गूंज उठे वेद, उठे हजारों कर कमल और प्रारंभ हुआ मां राजराजेश्वरी हरिद्रा कोटि कुमकुमार्चन। समर्पण का वह दिव्य प्रवाह जहां केवल अर्चन नहीं हो रहा था, संपूर्ण भारत अपनी श्रद्धा मां राजराजेश्वरी के श्री चरणों में अर्पित कर रहा था। इस यज्ञ भूमि में अर्पित होने वाला प्रत्येक कण केवल हल्दी नहीं थी, वह हरिद्रा थी, मां को अति प्रिय, मंगल का स्वर्णिम स्वरूप। और उसके साथ अर्पित कुमकुम का प्रत्येक कण आदि शक्ति के चैतन्य का प्रतीक। तब वह केवल अर्चन नहीं रहा, यह प्रकृति और शक्ति के दिव्य मिलन का उत्सव बन गया। कहीं देवास से आई स्वर्णिम हरिद्रा तो नेपाल से आए
रुद्राक्ष पहुंचे। दिल्ली से आए फल, पुष्प और कमल, सूरत से मां के श्रृंगार की साड़ियां और पवित्र वस्त्र, कानपुर से आया सरसों का तेल, उड़ीसा से पहुंचे 31,000 नारियल, बनारस से आई कुश। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण विश्व की आस्था अपनी अपनी पहचान छोड़कर एक ही संकल्प में विलीन हो गई हो। प्रत्येक अर्पण के साथ केवल पूजन सामग्री ही नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास, समर्पण और लोक मंगल की कामना भी मां राजराजेश्वरी के श्री चरणों में समर्पित होती चली जा रही थी। और फिर वह क्षण भी अवतरित हुआ जब सहस्त्र दीपों की ज्योति ने संपूर्ण यज्ञ भूमि को आलोकित कर दिया और मां राजराजेश्वरी के जय घोष से स्पंदित होता आकाश मानो पंच महाभूत स्वयं इस महाआरती में सहभागी हो उठे हों। यह केवल आरती नहीं थी, यह श्रद्धा का प्रकाश था जो अनगिनत हृदयों में एक साथ प्रज्वलित हो चुका था। आज केवल एक महाअनुष्ठान संपन्न नहीं हुआ, एक संकल्प करोड़ों प्रार्थनाओं का एक स्वर बनकर आकाश में प्रतिष्ठित हो गया। एक आस्था सीमाओं से परे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई और एक यज्ञ भूमि श्रद्धा के इतिहास में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी थी। समय आगे बढ़ेगा, युग बदलेंगे, पीढ़ियां बदलेंगी, किंतु लोक मंगल के लिए किया गया प्रत्येक निष्काम संकल्प सनातन की चेतना में सदैव जीवित रहता है।